हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी है इजी पर। आज हम लोग अंग्रेजी में किस तरीके से समय को बतलाएं या टाइम को कैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, टाइम से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज होते हैं उनको अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, इसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कि 10 मिनट्स पास्ट 2। इसका मतलब हुआ 2:10। तो जनरली दो टाइप से समय को जनरली बताना होता है। एक तो जैसे 2:10 तो 10 मिनट्स पास्ट 2, और दूसरा कंडीशन होगा कि 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। तो जिसमें 2:10 है मतलब बजकर है, तो उसमें आपको पास्ट वर्ड आएगा बीच में, और जिसमें 2 बजने में मतलब बजने में आएगा तो उसमें आएगा टू वर्ड। ठीक है, यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं जिसको समझना है। तो 2:10 का हुआ तो 10 मिनट, 10 मिनट्स पास्ट 2। इसी तरीके से रहे, मान लीजिए 1:05, तो 1:05 तो 5 मिनट्स पास्ट 1। उसके बाद है 5:15। 5:15 का मतलब हुआ कि 5:15। जैसे 1 घंटा में 60 मिनट होते हैं, तो उसका 1/4 पार्ट को सवा बोलेंगे, और 1/4 पार्ट का मतलब हुआ 15 मिनट। उसी तरीके से 60 मिनट का हाफ होता है 30 मिनट, और उसे बोलते हैं आधा। जैसे कि 5:30 हैं, तो 5:30 का मतलब हुआ कि 5:30। तो उसी तरीके 5:15 का मतलब हुआ कि 5:15। तो 5:15 हैं, 1/4 पास्ट 5। उसके बाद है 5:36। 5:36 तो 5:36 भी बोल सकते हैं, या इसको बोलेंगे 36 मिनट्स पास्ट 5। ठीक है। उसके बाद है 7:30। तो साढ़े को हम लोग हाफ यूज कर सकते हैं, हाफ पास्ट 7, या 7:30 का मतलब हुआ 7:30। तो बोल सकते हैं 30 मिनट्स पास्ट 7 भी। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड कंडीशन है आपका 5 मिनट्स टू 4। 4:05। टू जहाँ आया मतलब बजने में, तो 5 मिनट्स टू 4 का मतलब हुआ कि 4 बजने में भी 5 मिनट बाकी है। तो 5 मिनट्स टू 4, मान लीजिए कि 4 बजने में 10 मिनट है, तो 10 मिनट्स टू 4 इस तरीके से। अब है 5:45। 5:45 का मतलब हुआ कि 5:45 या 6 बजने में अभी 15 मिनट बाकी है। तो 15 मिनट को मैंने बताया कि क्वार्टर बोलना है, तो 1/4टू 6। फिर है 8 बजने में 20। 8 बजने में 20 मतलब बाकी है, तो 20 मिनट्स टू 8 लिख सकते हैं, या 20 to 8 भी लिख सकते हैं। ठीक है। 2 बजने में 12, तो 12 मिनट्स टू 2। ठीक है। इस तरीके से तो ये दो टाइप के कंडीशन होते हैं हमेशा समय बतलाने में। उसके अलावा भी और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम से रिलेटेड है, जैसे कि रात्रि के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का जो समय होता है, तो समय को लिखने के बाद हम एम लिखते हैं, एंटी मेरिडियन। ठीक है। उसके बाद दोपहर के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे तक का जो समय होता है उसमें हम लोग पीएम लिखते हैं समय के बाद, तो 3:10 PM प्राइम मेरिडियन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि रात्रि के 12 बजे को मिडनाइट बोलते हैं, रात्रि के एग्जैक्ट 12 बजे को, और दोपहर के 12 बजे को नून बोलते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टाइम रिलेटेड सेंटेंसेज का। जैसे कि 9:05 हुए हैं, तो बजकर है तो इसमें पास्ट आएगा, तो इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट 9। मतलब 9:05 हुए हैं, तो इट इज़ 5 मिनट्स पास्ट 9। अभी 11:45 है, तो इट इज़ 1/4टू 12 नाउ। क्वार्टर मतलब वो पौने को दिखाता है, सवा को भी दिखाता है। तो 11:45 का मतलब कि 12 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो जहाँ भी 15 मिनट आएगा तो वहाँ आप क्वार्टर का यूज कर सकते हैं, वो चाहे सवा वाले केस में है चाहे पौने वाले केस में है। ठीक है। अभी 3 बजे हैं, तो अभी 3 बजे हैं, इट इज़ 3 o'clock नाउ। अभी 5 बजे है, तो इट इज़ 5 o'clock 9। 5 बजे हैं, 5 o'clock। 6 बजे है, 6 o'clock। इस तरीके से, तो अभी 6 बजे है, इट इज़ 6 o'clock नाउ। अभी 4:15 है, तो सवा आ गया, तो इसमें क्वार्टर यूज कर सकते हैं, इट इज़ 1/4 पास्ट 4। या बोल सकते हैं
कि इट इज़ 15 मिनट्स पास्ट 4, क्योंकि 4:15 का मतलब हुआ 4:15। ठीक है, अभी 7:15 बजे हैं। इट इज़ अ क्वार्टर पास्ट 8 नाउ भी यूज कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब 4:30 बजे हैं तो इट इज़ हाफ पास्ट 4 नाउ, या इसके जगह पर हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इट इज़ 30 मिनट्स पास्ट 4 नाउ। ठीक है, अब 6:45 बजे हैं। इट इज़ क्वार्टर टू 7। इट इज़ क्वार्टर टू 7। तो ये थे, इस तरीके से हम समय बतला सकते हैं। और जब भी 5 बजे 7 बजे है तो 5 o'clock 7 o'clock इस तरीके से। अब कुछ वर्ड्स हम लोग देख लेते हैं जो टाइम समय सूचक होते हैं, जैसे सनराइज। सनराइज का मतलब होता है सूर्योदय का समय, जब सूर्य का उदय हो रहा होता है उसे सनराइज बोलते हैं। देन है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह या प्रभात। उसके बाद है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग का मतलब जैसे ही सुबह हुआ है उस समय किसी को अगर जैसे आप किसी के यहाँ जाते हैं, सुबह होती है, सूर्योदय होता है, उसके बाद जाते हैं तो बोलते हैं अर्ली मॉर्निंग आप यहाँ पर आए हैं, इस तरीके से। देन है आफ्टरनून। आफ्टरनून का मतलब होता है तीसरे पहर। आफ्टरनून, नून दूसरा पहर हुआ और नून के बाद तो तीसरा पहर, आफ्टरनून। 5 नंबर पे है इवनिंग। इवनिंग मीन्स शाम या सायंकाल। उसके बाद 6 नंबर पे है डस्क। डस्क का मतलब होता है गोधूली। तो ये वो समय होता है जो नाइट होने से जस्ट पहले वाला है, टाइम जस्ट बिफोर नाइट, मतलब रात होने वाली है उससे जस्ट पहले वाला समय। और सूर्य डूबने के जस्ट, मतलब सूर्य डूबने के बाद और रात होने से जस्ट पहले वाली समय डस्क। उसके बाद है तो ट्वाइलाइट का मतलब कि वो लाइट जो कि जस्ट सनसेट से सनसेट के बाद जो थोड़ी बहुत रोशनी होती है और सनराइज से पहले जो थोड़ी बहुत रोशनी होती है तो उसको ट्वाइलाइट बोलते हैं। और आप हमेशा देखते होंगे कि जब भी सनराइज होना होता है तो उससे पहले ही थोड़ी सी लाइट होती है, वो सॉफ्ट लाइट होती है और उसे ही ट्वाइलाइट बोलते हैं। और सनसेट के बाद भी लाइट होती है और वो भी सॉफ्ट लाइट ही होती है, तो ये दोनों लाइट ट्वाइलाइट का एग्जाम्पल है। सनसेट मीन्स सूर्यास्त का समय। मिडनाइट का मतलब आधी रात का समय। और नाइट का मतलब होता है 10 नंबर पे रात्रि और रात। 11 नंबर पर डे ब्रेक, मतलब दिन निकले पाँव फटे, जैसे ही दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय हो जाता है उस टाइम को। उसके बाद फोरनून। फोरनून का मतलब होता है दोपहर से पहले। और आफ्टरनून का मतलब दोपहर के बाद, तीसरी पहर। फोरनून, आफ्टरनून। तो ये थे टाइम से रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज और किस तरीके से टाइम को हम अंग्रेजी में, टाइम से रिलेटेड सेंटेंसेज को अंग्रेजी में बताते हैं, और उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट वर्ड्स थे उस सबको हमने इस वीडियो में देखा। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे कि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज आएँ उनका नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है आगे इसी तरीके की वीडियोज़ बनाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।